दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर को डिपेंड करता है या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। जैसे ही इन्वेस्टमेंट का नाम आ जाता है तो हमें लगता है कि प्रॉपर्टी में करें या फाइनेंशियल सेक्शंस में करें, लाइक म्यूचुअल फंड्स हो गए, शेयर मार्केट हो गया, किस में करना चाहिए। देखिए, प्रॉपर्टी हमेशा से हॉट सेलिंग या हॉट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो सकता है, बट ये तभी पॉसिबल है जब हम या हमारे पास कॉर्पस अच्छा हो इन्वेस्टमेंट के लिए। बट मेरी वीडियो हमेशा से ही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या फिर उन फाइनेंशियल सेक्शन या सेक्टर की तरफ होता है जो मिडिल लेवल पे या मिडिल इनकम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आपके पास अगर छोटी इनकम भी होती है तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो उसी सेक्शन को लेकर है, बट उस सेक्शन में अगर हम आगे स्टार्ट करें तो उससे पहले मैं एक कहानी स्टार्ट करना चाहता हूँ। जो भी एज ग्रुप डिपेंड करता है 35 एज से एवव, 35 टू 40, 40 टू 45 और मे बी मोर देन डैट, उनको इस कहानी से कहीं ना कहीं मैं रिलेट करूँगा, क्योंकि इस कहानी में मैं लेकर चल रहा हूँ आप लोगों को 15 ईयर्स बैक, 10 टू 15 ईयर्स बैक, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर सेल्स एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल सेक्शन के अंदर यूलिप्स बेचा करते थे, जिसमें आपको बताया जाता था कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको टैक्स सेविंग भी मिलेगा, इंश्योरेंस भी मिलेगा और फ्यूचर ग्रोथ भी मिलेगा। जिसकी वजह से गवर्नमेंट एंटिटीज़ को इन्वॉल्व होना पड़ा, आईआरडीए को इन्वॉल्व होना पड़ा, सीबी को इन्वॉल्व होना पड़ा कि आपको बचा सके, आपकी इन्वेस्टमेंट को बचा सके या फिर आपकी जमा पूंजी को बचा सके एक हद तक। लेकिन जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट में उसमें फंस चुके थे, आज की डेट में क्योंकि वो मैच्योरिटी पर होगी, आपको कहा जाता था कि आप 1 लाख पर ईयर दें केवल 3 साल, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी, इंश्योरेंस भी मिलेगी और टैक्स सेविंग भी मिलेगा। ठीक है। और जैसे ही आपका रिटायरमेंट का एज आएगा तब आपको लगभग 30,000 टू 40,000 पर मंथ पेंशन मिलेगा, जो कि सरासर गलत है। अगर फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ होता तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे को प्रॉपर्टी में ना डाल के या किसी और इन्वेस्टमेंट एंटिटीज़ में ना डालकर आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डालने के लिए सलाह देता, जो कि सरासर गलत था। देखिए दोस्तों, नॉर्मली जो होता है इन्वेस्टमेंट जब हम लोग करते हैं, दोनों चीज़ों को अलग रखिएगा। इन्वेस्टमेंट, टैक्स सेविंग और इंश्योरेंस, तीनों एंटिटीज़ अलग है। ठीक है। अगर आपको टैक्स सेविंग की पर्पस है, बिकॉज पहला आता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे जब हमारे पास पैसा 5 लाख को क्रॉस कर रहा है या हमारी इनकम ग्रुप को क्रॉस कर रहा है, जहाँ पे हमें टैक्स देने की बात आती है, तो वहाँ पे हमें टैक्स सेविंग के लिए सीए या हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स गाइड करते हैं। उस गाइडेंस में हम लोग टैक्स सेविंग के साथ साथ हम फ्यूचर ग्रोथ भी देखते हैं, जो कि गलत नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, टैक्स सेविंग के साथ जब आप फ्यूचर ग्रोथ को जोड़ते हैं तो आप उन्हीं सेक्शन के साथ जाएं जहाँ पर आपकी टैक्स सेविंग के साथ साथ फ्यूचर ग्रोथ हो और आपके पैसे पर ग्रोथ जो मिले वो 8% से लेकर 12% तक मिले, उससे ऊपर नहीं मिले। अगर उससे ऊपर मिलती है तो बहुत हाई रिस्क हो जाएगा, जिसमें आपके पैसे जो आपने इन्वेस्टमेंट की है फॉर द टैक्स सेविंग एज वेल एज़ फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, जो कि हानिकारक हो सकती है। तो हमेशा उसमें आप सेफ बॉन्ड के साथ खेलें, मिडिल एज कंपनीज या ब्लू चिप कंपनीज के साथ ना खेलें, मिडिल एज कंपनीज के साथ खेलें, जिनके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट के साथ 8 से 10% या 12% के आसपास आपको रिटर्न दे के जा सकती है पर ईयर। दूसरा ऑप्शन जो मैं आपको कहूँगा, उस ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं जिसमें आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग रखिएगा हमेशा से। इंश्योरेंस में क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा कॉर्पस खर्च होता है आपके रख रखाव के लिए, अगर आप 1 लाख रुपए देते हैं तो लगभग 40,000 टू 60,000 उसकी ऑपरेशनल चार्जेस में ही खर्च हो जाते हैं, जो कि आपका जो बचा हुआ अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट में जाता है और वो ज़्यादा आपको नहीं दे पाता रिटर्न। तो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को हमेशा अलग अलग प्रोस्पेक्ट से लेकर चलिएगा। अगर आप की इनकम बहुत छोटी है बट आप तब भी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपको आपके अगले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि ये सेक्शन बहुत बड़ा हो सकता है, अगर हमारी कन्वर्सेशन चले तो बहुत लंबी जा सकती है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और टैक्स सेविंग, हमें हमेशा सारी एंटिटीज़ को अलग और डिफ्रेंशिएट करके चलना है, सेपरेटली लेकर चलना है।
इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो हमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पता होने चाहिए कि लमसम हमें इतना डालना है या मंथली हमें इतनी पेमेंट करनी है, सो डैट हम लोग इतना लेकर जा सकते हैं। बिकॉज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में नो डाउट आपको पैसा मिलता है, बट लॉन्ग टर्म में और आपका जो पैसा ग्रो करता है वो करता है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के अंदर। हमारे साथ बने रहेगा और बताइएगा ज़रूर कि अगर आपको किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहिए तो डेफिनेटली कहाँ पे आप कर सकते हैं, आप सुझाव ले सकते हैं। धन्यवाद।